Morning, student. It is your very next chapter of electricity and magnetism. So here we are some concepts are given regarding the electricity and the magnetism, and we should be go through that. So very first, we are going to start the topic that is the properties of magnet. So before starting the properties of magnet, we should be know about what is a magnet. So a piece of substance which possesses the property of attracting small pieces of iron towards it is called a magnet. Okay, let's see if it is a small piece of a magnet, and if it is magnet, then it should have the capability to attract the other small pieces of magnetic pieces like nickel, iron, cobalt. Okay, so such type of material is known as the uh, magnet, and this magnet is having two poles, that is having north and south. Okay, दो पोल होते हैं दोनों में, एक किसी भी मैग्नेट में, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. So now we are going ahead with the property of magnet. The first property is directive property. A directive property means if we suspended any magnet with the help of a thread and leave it, okay, after some time it will set itself, orients itself in the north and south direction. That means अगर हम किसी को suppose it is the east, then the west, then the north and the south, and we just धागे से किसी से बांध कर इसको लटका कर ऐसे ही छोड़ दे, तो इसके नॉर्थ पोल जो होगा वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगी, लाइक दिस सस्पेंडेड मैग्नेट. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ नोन एज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एंड द सेकंड वन इज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि मैग्नेट, हमने जैसे पहले बताया आपको, जो छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. ठीक है, एंड लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, एलिंको एक्सेट्रा. ठीक है, ये मैक्सिमम होता है, इनकी जो अट्रैक्शन पावर होती है ये पोल्स पर, इन दो जो पोल्स दे रखे हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, यहाँ पर इनकी अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, और इनके सेंटर पर सबसे कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है. ठीक है, आइसोलेटेड पोल्स थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी. आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मीन्स अगर हम किसी भी मैग्नेट के, ये मैग्नेट है बेटा आपकी नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो इसके जो दो टुकड़े होंगे, ओके, इसके जो टू पीसेस होंगे, ये अपने आप में इनमें नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. फर्दर अगर ये फिर से ब्रेक हो जाते हैं तो इसमें भी नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, अगेन इसके भी अगर टुकड़े कर दे, बस जितने भी टुकड़े कर दे, हर पीसेस के अपने अलग नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स होंगे. ठीक है, अगर हम किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स के पास लेकर आएंगे, वी क्लोज इट, देन इट विल रिपील, मतलब ये दूसरे को पीछे की ओर धकेलेंगे. और अगर हम किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ लेकर आएंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये आपस में चिपक जाएंगे. ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स होता है मैग्नेटिक पोल्स, वो हमेशा इन्वर्सली होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. अगर सपोज करिए ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस d का है, ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक का फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के. समझ में आ गया? ठीक, और रिपल्सन जो होता है वो इसका एक श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटाइजेशन का. ठीक है, टेस्ट ऑफ ए मैग्नेट कैसे करते हैं? दिस इज़ बिकॉज
रिपल्सन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन टू लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इसके नॉर्थ पोल लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपल, सेम पोल, मतलब ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ पोल के साथ काम करेगा। ये कंडीशन अगर हम साउथ पोल को साउथ पोल के साथ लेकर आएंगे तो भी यही रिपल्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ पोल्स ही एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ये साउथ पोल्स भी आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि इनके बीच में जो लाइक पोल्स होते हैं, मैग्नेट वेरीज अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू अनलाइक पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड आल्सो बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जो रिपल्सन इसलिए होता है दो पोल्स के बीच में, दो सेम पोल्स के बीच में, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो अनलाइक पोल्स के बीच में होता है, ना कि लाइक पोल्स के बीच में, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बेटा जो इनमें मैग्नेटिज्म का क्रिएशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, एक ये कॉइल होती है, इज ए कॉइल ऑफ वायर वुंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा, सॉफ्ट आयरन से बना हुआ एक कोर है। अगर इसके ऊपर हम ऐसे करके वायरिंग कर दें, ठीक है, और ये वायरिंग इसकी लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वायरिंग की जो वायर की जो लेंथ है वो इसके डायामीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इस पर कई सारे फ्रिल्स बनाए जाते हैं, कॉइलिंग की जाती है जिससे इसकी लेंथ बढ़ जाए। और जब हम इसको अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लो में इसमें मैग्नेट्स बनने लगती है, मैग्नेट्स बनने लगती है, ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाने लगेंगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको केवल इतना ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ वायर अराउंड वुंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, जो सॉफ्ट आयरन कोर के जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर। और इसका क्या होता है, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका पर्पज़ केवल ये होता है कि हम मैग्नेटिज्म को कैसे बढ़ाएं, उसमें जो अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है। अलग अलग दो अलग अलग तरीके से इसे बनाई जा सकती हैं, एक आई शेप्ड, ठीक है, और दूसरा यू शेप्ड, ठीक, जिसको हम हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बनाई जाती है। अब आगे का जो होगा वो हम इसके आगे शुरू करेंगे, जो शेप के ऊपर है, ठीक है। और इतना आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, ठीक।